Good morning, students. This is Gaurav Sharma, your maths teacher. Yes, students. जो थर्ड चैप्टर में मैंने आपका फर्स्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जो पेयर दिए होते हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन है और इससे आने वाली जो लाइन है वो किस प्रकार की दिखाई देगी। क्लियर स्टूडेंट्स? यस, अब हम ये जानते हैं सबसे पहले कि अगर हमने पेयर लिया लीनियर इक्वेशंस का जो कि दो वेरिएबल में है तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होंगी या फिर क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, सबसे पहले पैरेलल बता देता हूं। पैरेलल का आप सभी को पता है कि जिस डायरेक्शन में एक लाइन जा रही है उसी सेम डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर ही क्या जाएगी, दूसरी लाइन होगी। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आ जाना, एक के ऊपर दूसरी जो लाइन है वो आ जाए, उसको बोला जाता है कोइंसाइड करना। ठीक है ना। और उसके बाद इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक पॉइंट पर जो दोनों लाइन है वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म लिखते हैं। हम जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि क्या होती है। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने देखो पेयर लेना है, तो पेयर लेना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ a1 x लिख देते हैं और b1 y लिख देते हैं और प्लस में क्या लिख देते हैं, c1 इक्वल्स टू 0। ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मान लिया हमने कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जब हमने कौन सी मान ली, इक्वेशन सेकंड हमने ये मान ली है। क्लियर है सभी को? अब देखिए हम क्या करते हैं, जो x का कोएफिशिएंट है a1, y का कोएफिशिएंट है b1 और यहाँ c1 है कांस्टेंट। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है a2, b का कोएफिशिएंट है b2 और जो कांस्टेंट है वो क्या है, c2। इनकी सहायता से हम देखेंगे कि कौन सी लाइन पैरेलल होगी, कौन सी लाइन कोइंसिडेंट होगी, कौन सी लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। देखिए सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए जो पहली इक्वेशन से जो x का कोएफिशिएंट है a1 इसकी रेशियो निकालो तो दूसरी इक्वेशन से x के कोएफिशिएंट के साथ। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, a2। अगर a1 by a2 और यहां से b1 by b2 अगर ये इक्वल न आए, अगर a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब ये है जो लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब किसी भी एक पॉइंट पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है ना, इंटरसेक्ट करना। ठीक है, किसी पॉइंट पर आके मिलना, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इक्वेशन। क्लियर है बेटा सभी को? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोइंसिडेंट के लिए। इसके लिए करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए देखो क्या है, जो रेशियो आएगी a1 की a2 के साथ और जो रेशियो आएगी b1 की b2 के साथ और जो रेशियो आएगी c1 की c2 के साथ, ये एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होगी। a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। क्लियर है बेटा सभी को? अगर ये रेशियो अपनी क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, तो उस टाइम बेटा हम क्या बोलेंगे, ये जो लाइंस है वो कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है ना। अब लास्टली जो है वो हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। ठीक है, यहां पर लिखना होगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए देखो क्या होता है, जब हम a1 की रेशियो निकालेंगे a2 के साथ और b1 की रेशियो निकालेंगे b2 के साथ और c1 की रेशियो निकालेंगे c2 के साथ,
नोट इक्वल्स टू C1 बाय C2। तो ये जो अपने पास आएगी लाइन वो कौन सी होगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्यूशन होगा कितना, जैसे वैल्यूज जब हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं तो इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन इसमें आएगा। आगे बेटा समझ में, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगे, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अब जब हम बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस की, कोइंसिडेंट लाइन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ये जो है वो होते हैं। अब लास्टली जो है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन की जब हम बात करते हैं तो देखो एक लाइन है, ये दूसरी लाइन के पैरेलल जा रही है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगले बेटा सभी को, ठीक है ना। अब हमने ये तो सीख लिया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कैसे पहचान की जाती है। अब हम एग्जांपल लेके फिर बताएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर क्या है, पैरेलल लाइंस हमारे पास आएंगी। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0, 9x + 3y + 12 = 0। ये जो हमारी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन हमें दी गई है। सेकंड इक्वेशन जो वो क्या है, 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0। ये जो हमारी इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन है दोनों, क्योंकि हायर जो डिग्री है वो क्या है, इसमें 1 है। ठीक है ना। दो वेरिएबल में दी गई है, देयर आर 2 वेरिएबल्स दैट आर x एंड y। ठीक है, अब देखिए यहां x का कोएफिशिएंट 9 है, तो हम देखो कंपेयर करते हैं a1 b1 एंड c1, a2 b2 एंड c2। सबसे पहले a1 by a2 की हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। a1 by a2 किसके इक्वल है, 9 by 18, 9 × 2 = 18, 1 by 2 आ गया। अब हम निकालेंगे b1 by b2, b1 by b2 देखिए 3 by में क्या आएगा बेटा, 6 आएगा, 3 by 6 = 1 by 2। एंड लास्ट वन इज c1 by c2, c1 by c2 = 12 by 24, 12 by 24 = 1 by 2। अब यहां से अगर हम देखें जो a1 by a2 है वो b1 by b2 के इक्वल है और c1 by c2 के इक्वल है, क्योंकि ऑल वैल्यूज आर इक्वल्स, दैट इज 1 by 2। सारी जो वैल्यूज है वो क्या आई है, 1 by 2 आई है। इट मींस a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। ये अपने पास आ चुका है। और मैंने अभी बताया था कि अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल आ जाती हैं देन लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। लाइंस होंगी क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है ना। तो ये भी बताना था हमें कि कौन सी लाइंस होंगी, तो ये लाइन हमने बता दिया कौन सी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस अपने पास आएंगी। क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसके अलावा कोइंसिडेंट के अलग, इससे अलग एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा से बच्चे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, 6x - 3y + 10 = 0 and 2x - y + 9 = 0। ये जो है हमने क्या कर लिया है, एक और एग्जांपल ले लिया है। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, रेशियो वाले सबसे पहले देखिए
कौन सी इक्वेशन से कौन सा सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन मेरे पास आएंगे, कौन सी लाइन अपने पास आएंगे, आ गया ना समझ में। हम इसका इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि इसमें सॉल्यूशन कितने आएंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि पैरेलल लाइंस है ना ये, ठीक है, पैरेलल लाइंस हमें दी गई है, इसका मतलब ये है कि देयर विल बी नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल है तो सॉल्यूशन जो है वो एक भी नहीं आएगा। क्लियर है बेटा आप सभी को, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, अब इस वीडियो में नेक्स्ट हम सीखेंगे, देखो हमने ये इक्वेशन बनाना सीखा है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी सीखा है, लेकिन हमने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है अभी तक। मींस जो वेरिएबल हम लेते हैं उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो हमने अभी तक निकालना नहीं सीखा है। तो वो वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास दो वेरिएबल आए x एंड y, we have to find the value of x as well as y, then what we can do, we can use many methods, काफी मेथड है इसके लिए। वो मेथड कौन कौन से हैं मैं एक बार आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहला जो मेथड है वो मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 इज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, नंबर 3 इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और लास्टली हमें क्या करना है, इक्वेशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस मेथड का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनमें से किसी मेथड का इस्तेमाल करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है, हमारे वेरिएबल्स की। क्लियर है बेटा सभी को। अब देखिए ये चार मेथड मैंने आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लास्ट वन इज रिड्यूस्ड मेथड। तो आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो इस वीडियो में अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एक इक्वेशन से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया जाता है। एक इक्वेशन से कोई वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x + y = 14, x + y = 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड है x - y = 4, ये इक्वेशन हमने क्या मान ली, सेकंड मान ली। अब आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसका इस्तेमाल करते हैं, सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीखना है बेटा कैसे करते हैं। जैसे कि हम सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां से या तो हम x की वैल्यू निकाल लें या किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इक्वेशन सेकंड हमें दिया हुआ है x - y = 4, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, y लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा पॉजिटिव, y प्लस में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल आई, y + 4 के इक्वल आई। इसको हम नंबर 3 जो है वो मान देते हैं। अब जो अपने पास x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, क्योंकि हमने सेकंड का इस्तेमाल करके ये वैल्यू निकाल ली। अब फर्स्ट में क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। अगर हम फर्स्ट से निकालते हैं वैल्यू तो सेकंड के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। लिखने का तरीका बेटा इस प्रकार है कि पुट x = y + 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। सिस्टमैटिकली अगर आप बात करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो उस टाइम आपको जो एग्जाम है उसमें नंबर मार्क्स जो है वो जरूर कटेंगे आपके। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह हमें रखना है y + 4, x की जगह हमें रखना है y + 4, यहां लिखा मैंने y + 4। अब प्लस में y है तो y को मैं रखेंगे, इक्वल में क्या है 14, y + y 2y होगा = 4, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा,
ठीक है। x इक्वल्स टू y प्लस 4 हमें दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू y की वैल्यू 5 आ गई। 5 प्लस 4 कितना होता है? 9 होता है। x की वैल्यू आ गई 9 और जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 5 आ गई। तो ये जो मेथड है बेटा ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप कि आप सभी को बेटा ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को इससे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप आज इसको निकाल के देखें और जो प्रॉब्लम आएगी वो आप चैट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर मेरे को ये जो बात है वो समझ में